नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज 31 अक्टूबर है अर्थात राष्ट्रीय एकता दिवस है। राष्ट्रीय एकता दिवस किन की याद में मनाया जाता है? इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? आइए अब इस सब का विस्तार से वर्णन करते हैं। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में मनाया जाता है, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की स्वतंत्रता में, भारत के राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। इसीलिए यह दिन उनको समर्पित है, उनके सम्मान के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2014 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। इस दिन पटेल जी की प्रतिमा पर मालार्पण किया जाता है और रन फॉर यूनिटी के तहत मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस दिन इस मैराथन में बड़े बड़े अभिनेता, राजनेता और बड़ी बड़ी हस्तियां भाग लेती हैं और युवाओं को ये संदेश देने के लिए कि राष्ट्र एकता उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मैराथन आयोजित की जाती है ताकि युवा आने वाले समय में अपने देश की राष्ट्रीय एकता को कायम रख सकें, अपने अंदर राष्ट्रभक्ति को भर के रख सकें। वल्लभ भाई पटेल जी की 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का गुजरात में उद्घाटन किया गया था। यह प्रतिमा अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर बांध के सामने स्थित है और आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मना रहा है। आइए अब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत की स्वतंत्रता में, देश की राष्ट्रीय एकता में क्या योगदान था। देखिए, वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी योगदान दिया, लेकिन उनका जो मेन योगदान था, मुख्य रूप से उन्हें याद किया जाता है, वो इसलिए कि उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए देश की रियासतों को एक किया था। आइए अब जानते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में 565 रियासतें थी और उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की रियासतों को एक करने का कार्य सौंपा गया था, तभी से उन्होंने देश की रियासतों को एक करने के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए थे। उनके अथक प्रयासों के द्वारा बहुत जल्द ही 562 रियासतों ने भारतीय संघ में विलय को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ रियासतें थी जो भारत में विलय को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर मुख्य रूप से आते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा हैदराबाद और जूनागढ़ को भी भारतीय संघ में विलय के लिए राजी कर लिया था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था 1948 में, जिसके बाद उसे भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। तो भारतीय रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि राष्ट्र एकता किसी भी राष्ट्र के विकास का आधार होती है। उसी के बल पर अन्य देश भी उस राष्ट्र से प्रेरणा लेते हैं। इसलिए राष्ट्र एकता किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और जो लाने का कार्य
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे ढंग से किया था, इसलिए उन्हें बहुत सम्मान दिया गया है। अब एक चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं था, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। सरदार की उपाधि उनको एक आंदोलन के दौरान मिली थी। आइए अब उस कहानी के बारे में जानते हैं। सन 1928 ईस्वी में बारदोली में एक किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि उस समय वहां की प्रांतीय सरकार ने, अंग्रेजों ने वहां के किसानों के ऊपर 30% लगान लगा दिया था। 30% लगान में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद किसानों में, वहां की जनता में असंतोष था और इसी कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था और सरकार के बढ़ाए कर के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, उसे गलत ठहराया था। तो सरकार ने यद्यपि इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने कड़े साधन अपनाए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ निश्चय के आगे और किसानों के और जनता के आक्रोश के आगे, जन आक्रोश के आगे अंग्रेज सरकार की एक ना चली और जब अधिकारियों की जांच बैठाई गई तो 30% लगान बढ़ोतरी को गलत ठहराया गया और उसे 6% घटाकर कर दिया गया। तो जब ये आंदोलन सफल हुआ तो वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया, इसलिए उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम दिया गया। अब हम जानते हैं राष्ट्रीय एकता का देश में क्या महत्व है, ये दिन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय एकता या एकता किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी भी समूह दल के लिए हर जगह पे बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के बिना मनुष्य विकास नहीं कर सकता, कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। जैसा कि आप सबको पता है कि 1857 की क्रांति के विफल होने का कारण राष्ट्रीय एकता की कमी ही थी, क्योंकि उस समय संचार माध्यमों का अभाव था, सूचना के साधनों का अभाव था और जब भारतीय जनता ने अंग्रेज सरकार से छुटकारा पाने के लिए 1857 की क्रांति में भाग लिया, जन आक्रोश फैला, तो उन लोगों को अपने नेताओं की और जो मुख्य नेता थे उनकी योजना का नहीं पता था, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। अर्थात सारी चीजें मुख्य रूप से एकता के ऊपर ही आ जाती हैं कि उनमें एकता नहीं थी, वो एक साथ मिलकर एक दिन क्रांति के लिए निश्चित नहीं कर पाए। इस वजह से 1857 का स्वतंत्रता जो संग्राम था वो विफल रहा था। तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो बड़े बड़े नेता थे, इतिहासकार थे, लेखक थे, उन्होंने इस चीज को बखूबी पहचान लिया कि राष्ट्रीय एकता ही हमें इस अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिला सकती है। तो उन्होंने आगे अपना जो योजना बनाई वो एकता के आधार पर ही बनाई। भले ही अंग्रेज सरकार ने क्रांति के बाद बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था, लेकिन जो लेखक और कवि थे उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से और कुछ नेताओं ने अपने भाषणों के माध्यम से देश की जनता को राष्ट्र प्रेम के लिए और उसके साथ ही राष्ट्र एकता का संदेश दिया कि एकता किस तरीके से हमें इस अंग्रेजी शासन से, दुखद अंग्रेजी शासन से मुक्त करा सकती है, हमारे विकास का आधार बन सकती है, कैसे हम दूसरे देशों को भी अपनी महान एकता का, संस्कृति का संदेश दे सकते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बन सकते हैं, ये बातें समझाई। जिसके बाद देश के युवाओं में
राष्ट्रीय एकता की भावना आई और उन्होंने मिलकर एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और जिसमें वो सफल भी हुए। तो आज के टाइम में हमारे देश में अगर एकता नहीं होगी तो उसका फायदा जैसे कि सियासी लोग उठाते हैं और आपसी मतभेद कराते हैं। तो इसलिए सभी के बीच में एकता होनी किसी भी राष्ट्र के लिए एकता उसके जो है विकास का आधार होती है, जो उसको उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। जैसे कहावत भी है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, तो एकता में बल है, कहानी है। तो ये सारी चीजें, ये भोगी हुई चीजें हैं इंसानों की, तभी उन्होंने अपने अनुभवों को कवियों ने लिखा है, लेखकों ने लिखा है। तो हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को पहचानना चाहिए और राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करना चाहिए, दूसरों को भी समझाना चाहिए। अब राष्ट्रीय एकता दिवस है, उसके ऊपर विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जो है वाद विवाद प्रतियोगिता का, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का, विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें अच्छी एकता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए शिक्षा दी जाती है, उनका आयोजन किया जाता है। और जनपथ पर फास्ट मार्च किया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके महान कार्यों को, उनके दृढ़ निश्चय को याद किया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक और नाम मिला हुआ है, लौह पुरुष। ये नाम उनको क्यों मिला था, इसके पीछे भी कुछ चीजें हैं। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस भी काम को करते थे उसे पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में करते थे, तो इसलिए उन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया है। और इसके पीछे एक ऐसी सामान्य सी कहानी भी है कि एक बार बचपन में जब वो खेल रहे थे तो उन्हें बगल में एक घाव हो गया था और वो धीरे धीरे फोड़ा बन गया था। लेकिन उन्होंने खुद से ये दुख सहन करते हुए एक लोहे की सलाख से उसको फोड़े को दाग लिया था, फोड़ लिया था। तभी उनका नाम लौह पुरुष पड़ा था, क्योंकि बचपन की अवस्था में ऐसा करना किसी के लिए भी सरल कार्य नहीं है। तो ये भी मान्यता प्रचलित है, ये भी एक कहानी प्रचलित है कि ऐसा हुआ था, इसलिए उन्हें लौह पुरुष का नाम दिया गया। लेकिन मुख्य चीज ये थी जिसे सभी नेताओं ने माना है कि सरदार पटेल एक दृढ़ निश्चयी नेता थे जो अखंड भारत का सपना देखते थे और राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र एकता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। तो एंड में इस चीज से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें अपने देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। क्योंकि एक इसके पीछे एक चीज और है कि भारतवर्ष विविधताओं का देश है, जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले, अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, जिनकी परंपराएं, रीति रिवाज एक दूसरे से थोड़े अलग हैं। तो उन सब का विकास कैसे होगा जब वे सुख शांति से और एकता से रहेंगे, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे, मान्यताओं परंपराओं का सम्मान करेंगे। तो इसीलिए राष्ट्रीय एकता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरा विश्व अखंड भारत के गौरव गान से परिचित है। और अगर हमें अपने देश के इस गुणगान को, गौरव को, गौरवमयी इतिहास को, संस्कृति को बनाए रखना है और विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत जो हमने कर रखा है और आगे उसको और बढ़ाना है, तो हमें राष्ट्रीय एकता को अपनाना ही होगा। और राष्ट्रीय एकता से भारत देश जो पहले भी महान है उसे और महान बनाना होगा। इसलिए तो इसी उद्देश्य के साथ कि मेरी कही हुई चीज़ें, मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मैं ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई। और एंड में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।